हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। जैसे कल मैंने आपको श्री राधा तत्व के विषय में बताया था, तो आज फिर मैं इसकी चर्चा करूंगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण कहते हैं, अध्याय 15 में 67 श्लोक से लेके 70 श्लोक में कहते हैं, आवायो भेद बुद्धि चय करोति नराधमा तस्य वास कालसूत्रे यावा चंद्र दिवाकरो पूर्वान सप्त परान सप्त पुरुषान पातयथ कोटि जन्म अर्जितम पुण्य तस्य नश्यन्ते निश्चितम् अज्ञानदवा यो निंदिता ये कुर्वन्ति नराधमा पच्येन्त नरके घोरे याव चंद्र दिवाकरो। अर्थात जो नराधम हम दोनों में, श्री कृष्ण और राधा जी में भेद बुद्धि करता है, वह जब तक सूर्य चंद्र रहते हैं तब तक के लिए कालसूत्र नामक नरक में रहते हैं। उसके पहले के 7 और पीछे के 7 पुरुष अधोगामी होते हैं और उसका कोटि जन्म अर्जित पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो नराधम अज्ञानवश हम लोगों की निंदा करते हैं, वे पापात्मा भी चंद्र सूर्य की स्थिति काल तक घोर नरक में रहते हैं। अर्थात यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं राधा जी से कि जो हम दोनों में भेद बुद्धि करता है कि ये अलग अलग हैं, तो उसके आगे के 7 पुरुष और पीछे के 7 पुरुष, यानी कि मान के चले 7 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की, वो भी नरकगामी होती है। और उस जीवात्मा ने जो भी पुण्य अर्जित किया होता है वह नष्ट हो जाता है और काल सूत्र नामक नरक में कब तक रहते हैं? जब तक कि सूर्य चंद्र की गति रहती है। अर्थात इस पृथ्वी पर जब तक सूर्य चंद्रमा रहते हैं तब तक उस जीवात्मा को नरक में रहना पड़ता है। अब देखिए, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, 8,64,000 का द्वापर हुआ, फिर इसका तिगुना हो गया त्रेता और चौगुना हो गया सतयुग। इनकी जो गणना है, उस गणना करने पर इतने लंबे समय तक यहाँ पर सूर्य स्थित रहता है, चंद्रमा इस ब्रह्मांड में हमको दिखाई देता है। तो तब तक, यानी जो 4 युग हैं, उन चारों युगों की जो हम गणना करेंगे उसका जो फलादेश निकलेगा, तब तक उस जीवात्मा को नरक लोक में रहना पड़ता है। तो राधा जी और कृष्ण में भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए, ये एक ही हैं। एको से बहुश्यामा, अर्थात भगवान जब अकेले थे तो भगवान ने क्या किया कि एक से अपने ही देश से रचनाएं करी। तो राधा जी भगवान से उत्पन्न हुई और देवी देवताएं भी भगवान से उत्पन्न हुए। तो इसलिए कभी भी इनमें दोनों में भेद बुद्धि ना करें। और जो राधा जी की शरण में एक बार चला जाता है, उसे ठाकुर जी को अपनाना ही पड़ता है, क्योंकि राधा रानी कौन है? उनका हृदय कैसे, बहुत ही कोमल हृदय है उनका। वो जीवात्मा के कष्ट को नहीं देख सकती हैं। कोई जीवात्मा अगर भगवान कृष्ण कृष्ण बोलता है तो उसे संभवतः भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम राधा राधा बोलते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, जैसे ही रा शब्द कोई जीवात्मा बोलता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ और उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ, और धा बोलते ही मैं उसके साथ साथ हो लेता हूँ। यानी राधा, जैसे ही राधा कोई बोलता है तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं उसके पीछे पीछे डोलने लगता हूँ कि उसके चरणों की धूली पड़ेगी तो मैं भी धन्य धन्य हो जाऊँगा। ये ठाकुर जी कह रहे हैं, कोई राधा राधा बोलता है
तो इसलिए कहा कि जो कोई राधा राधा बोले तो वहाँ सुनने को दौड़ हरि आवे। यानी जहाँ भी राधा राधा शब्द की महिमा होती है, राधा नाम का संकीर्तन होता है, तो वहाँ हरि दौड़ते हुए आ जाते हैं। प्राण है राधा रानी ठाकुर जी के, जैसे इस देह में हमारे प्राण हैं और बिना प्राणों के ये शरीर मृत है, दूषित है, उसी तरह से ठाकुर जी के प्राण कौन है? श्री किशोरी जू, श्री राधा रानी। तो राधा तत्व की चर्चा महिमा चलते रहेगी और ऐसे ही मैं आप लोगों को राधा जी के विषय में बताता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय।